इतनी कमाई नहीं है जितनी महंगाई है। महंगाई कर रहे हैं तो तनख्वाह भी तो बढ़ाए ना। यूटिलिटी स्टोर वाले इतना महंगा देंगे तो अब मार्केट में क्या होगा। अच्छा, तेल लेने के लिए आए, तेल मिल गया? तेल मिल गया, आटा नहीं मिल रहा। जो डेली डे टू डे जो यूजेस की चीजें हैं सब वैसे ही महंगी हैं। हर आवाम की पहुंच यूटिलिटी स्टोर पे नहीं है। तेल ले लें, बेसन ले लें, चने ले लें, देखकर हैरान रह गई कि मैं ले रही हूँ और वो बेचारे तो बस सुन रहे थे और हट रहे थे। जो खजूर का डब्बा है 450 रुपए का है। अब हम तो यही सोच रहे हैं कि नमक से रोजा खोलेंगे। पैकेज आवाम तक नहीं पहुंचा? कभी नहीं पहुंचेगा, 4 साल बाद भी नहीं पहुंचेगा। तो कहाँ गया पैकेज? इनकी जेबों में गया, पैसा कहाँ गया है। महंगाई मार्च करते थे, मौलाना पीछे ही पड़ा हुआ था इमरान खान की हुकूमत में। आज उससे 4 गुना ऊपर महंगाई है। मौलाना साहब कहाँ हैं? वो क्या हज पे गए हुए, उम्रे पे गए हुए? रमजान है ना, बाबरकत महीना है, इबादत कर। इबादत तो कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला उनकी नमाज कबूल भी करेगा या नहीं करेगा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। रमज़ानुल मुबारक अपने साथ रहमतें, बरकतें और रौनकें लेकर आता है। रहमतें और बरकतें इबादतों की और रौनकें दस्तरखान की। लेकिन अगर इंसान की जेब ही कुशादा ना हो तो दस्तरखान पर रहमतें और बरकतें किस तरह से बिखेरी जाएं। रमज़ान पैकेज का ऐलान तो किया गया, लेकिन क्या इससे आवाम की ज़िंदगी पर, उसके दस्तरखान पर और उसकी जेब पर आसानी आई? आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए हमारे साथ। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रॉसरी करके जा रही हैं। यकीनी तौर पर इफ्तार की तैयारी है। मुझे बताएं कि क्या कीमतें और रिलीफ जो मिला है वो आपकी जेब पर? बहुत जेब से बाहर, मतलब बाहर है। इतनी कमाई नहीं है जितनी महंगाई है। बस क्या करें, मजबूरी है। फिर खरीदना तो पड़ता है ना थोड़ा बहुत तो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रमज़ान में तो ख़ासकर रमज़ान की मद में पैकेजेस का ऐलान किया गया है। क्या कीमतें कम नहीं हुई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। केला देखो, फ्रूट में 200 रुपये दर्जन, 150 रुपये दर्जन, इतना सा केला। बस अब क्या करें अपने। अच्छा, अगर कीमतें कम हुई हैं तो आप ये कह रही हैं कि उसकी जो आप कह लीजिए उसका जो साइज़ है फल का वो कम है, और अगर आप अपने ही मुनासिब साइज़ के हिसाब से फल लेते हैं तो कीमतें ज़्यादा। घी देखो, चीनी देखो, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। अब इतनी कमाई आ गई, तनख्वाह भी तो बढ़ाए ना। महंगाई कर रहे हैं तो तनख्वाह भी तो बढ़ाए ना। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है और दुकानदार भी हैं, तो ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं और बेचने से भी इनका ताल्लुक़ है। मुझे बताएं कि भाई, एक तो आप बहैसियत कारोबारी शख्सियत क्या सेल कर पा रहे हैं चीज़ें, और दूसरा आप जब ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं तो रमज़ान पैकेज का जो ऐलान हुआ उससे ज़िंदगी में रिलीफ आ गया? नहीं सर मैडम, रमज़ान पैकेज में तो बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं हुआ, मज़ीद महंगाई बढ़ी है। हम अपने जो माइंड बना के मार्केट में परचेजिंग के लिए जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट लगती है वहाँ पर। यानी कि हर दफ़ा वीकली या 15 दिन में हम लोग अगर ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो हमारे 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं उसी आइटम पे। हर दफ़ा हर 15 दिन के बाद जो है ना एक्स्ट्रा। कोई पैकेज पे आसानी नहीं हो रही। मीन्स के रोज़मर्रा की जो खाने पीने की अशियाँ, यहाँ तक कि आटा हमें बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। यानी कि दुकानदार की कीमत में भी हमें अवेलेबल नहीं है। हम 5 किलो अगर आटा लेने जाते हैं बोलते हैं 1 किलो मिलेगा। ये हालत हो रही है मार्केट की। अच्छा, तो फिर आप क्या समझते हैं, ये जिस तरह के पैकेजेस का ऐलान मुख्तलिफ औकात के साथ होता रहता है, हुकूमत कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं, ऑन पेपर तो वो लिख जाती है कि हमने अपने वक्त में दौरे हुकूमत में ये सारा कुछ किया, लेकिन वो आवाम को अगर मैसर ही ना हो तो आवाम क्या करे? ये गवर्नमेंट तो 2 नंबर गवर्नमेंट है, सिर्फ चीट करती है आवाम के साथ। आज तक हकीकत से गवर्नमेंट ने जो भी कहा है उसका उलट हुआ है। एक और खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम पूछ लेते हैं। जाहिर सी बात है, ख़रीदो फ़रोख्त भी करती हैं तो कीमतों में जो उतार चढ़ाव है वो भी महसूस होता है। पैकेज का ऐलान किया गया रमज़ान के लिए, क्या आपको लगा है कि दस्तरखान कुशादा बड़ा हो गया है और कीमतें जो हैं वो गिर गई? बेटे, कोई कीमत नहीं गिरी। अभी आज ही घी का रेट मालूम किया है तो उन्होंने कहा है 480 रुपये का यूटिलिटी स्टोर पे। तो वो अब जब यूटिलिटी स्टोर वाले इतना महंगा देंगे तो अब मार्केट में क्या होगा। अब ये देखें ना, अब ये 90 रुपये किलो चीनी यूटिलिटी स्टोर पे, तो फिर फ़ायदा तो मैंने कहा इससे बेहतर हम किराया लगा के जाएँ तो हम यहीं से ले लेंगे। फिर ये जो पैकेज है ये कहाँ गया पैकेज? समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, और बल्कि दे ही नहीं रहे हैं। पीछे दरवाजे से वो अपनी कीमतों पे बेच रहे हैं और हमें कह रहे हैं कुछ भी नहीं आया। कौन कह रहा है कि यहाँ आटा आया, कौन कह रहा है चीनी आई है? कुछ नहीं है।
भाई महंगाई के हवाले से भी बात तो हो ही रही है। ज़ाहिर है सवाल मेरा महंगाई नहीं है, मेरा तो सवाल है रिलीफ पैकेज। लेकिन आवाम जवाब में कह रही है महंगाई है, रिलीफ पैकेज क्यों नहीं है? रिलीफ पैकेज होगा तो मिलेगा ना, आवाम तक है पहुँच ही नहीं रहा कुछ, ऊपर से ही महंगाई हुई हुई है। कहीं पे आटा नहीं मिल रहा, आटे को देखो आटा ही नहीं मिल रहा, 2-2 किलो दे रहे हैं आटा, इससे कम दे ही नहीं रहे। आटा ही नहीं मिल रहा तो रिलीफ कहाँ से मिलेगा लोगों को, जाहिर सी बात है। अच्छा, तेल लेने के लिए आए, तेल मिल गया? तेल मिल गया, आटा नहीं मिल रहा कोई सा भी। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कहा कि तेल भी कम मैसर है, इतना मिलेगा? नहीं नहीं है, तेल का मसला नहीं है, पर आटे का ही मसला है। आटा नहीं मिल रहा, चीनी इतनी महंगाई हो गई ऊपर से। तो इन्होंने तो कहा कि हम रमज़ान में आवाम के लिए रिलीफ लेकर आएंगे। रमज़ान आ गए हैं, अब बताएं कि क्या कहाँ है रिलीफ? हमें तो अपने दस्तरखान को कुशादा करने के लिए चाहिए ना कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हों और हम ख़रीदें और हम खिलाएं और बांटें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आवाम तो ऐसे ही घूम रहे हैं बस लाचारों की तरह। आटे के लिए देखे वहाँ से लेकर आ रहा हूँ, अभी ढूंढता आ रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं मिला। यहाँ जाके 2 किलो दिया, उसमें भी मिला। आटा ही नहीं मिल रहा तो रिलीफ क्या मिलेगा? आम आदमी तक रिलीफ ही नहीं पहुँचता है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछ लेते हैं कि जनाब रमज़ान है, पैकेज है, क्या आसानी है ज़िंदगी में? सर, क्या आसानी है? ये कहाँ है जो आप कह रही हैं? रिलीफ पैकेज हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ। नहीं नहीं, सिर्फ ऐलान की हद तक तो है, लेकिन जो बंदा जो डेली निकल रहा है उसको कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जो डेली डे टू डे जो यूजेस की चीज़ें हैं सब वैसे ही महंगी हैं। और ये जो पैकेज था वैसे भी यूटिलिटी स्टोर के लिए था ये पैकेज, ठीक है। और हर आवाम की पहुंच यूटिलिटी स्टोर पे नहीं है, वो तो हम इन जैसी दुकानों से लेने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूटिलिटी स्टोर पे नहीं हैं, जैसे कि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें ली, तो यूटिलिटी स्टोर तो नहीं जा रहा ना मैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बड़े सारे लोग हैं वो जो कतारें लगा के यूटिलिटी स्टोर्स पे गए, वो कह रहे हैं वहाँ पर भी चीज़ें मैसर नहीं है, ख़त्म हो गई हैं, या फिर वो उन्हीं कीमतों में दस्तियाब हैं जैसे दुकान पे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ये जो ऐलानात होते हैं पैकेजेस के आवाम के लिए रिलीफ, ये अपने रजिस्टर में उन्होंने बेच तो दिया, सियासी तौर पर एलामिया में ऐलान कर दिए बड़े बड़े जलसों में, लेकिन आवाम की अगर जेब तक पहुँचा ही नहीं रिलीफ तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐलान, ख़ास तौर पर रमज़ान को अगर आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं तो रमज़ान में ऐसे पैकेज दिए जाते हैं जिससे जो है मुसलमानों को फ़ायदा होता है, लेकिन गैर मुस्लिम तो ऐसा दे रहे हैं पैकेज। लेकिन जो मुसलमान कंट्री है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आवाम नीचे से नीचे ही जा रही है। जो मतलब जो सफ़ेद पोश तबका है, जो दरमियाना तबका है, दरमियाना तबका भी अब जो है सफ़ेद पोश में आ गया है। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम, रमज़ान आ गए और हुकूमत ने सब्सिडी दी है, आवाम को रिलीफ दिया है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? कब दिया है, कहाँ दिया है, मुझे तो मेरे नॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे तो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम अपने नीचे के तबके को देखें ना, वो तो टू मच है, वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, मिसाल के तौर पे तेल ले लें, बेसन ले लें और चने ले लें, मैंने कल ही परचेज़ किए हैं, तो यानी मैं देखकर हैरान रह गई कि मैं ले रही हूँ और वो बेचारे तो बस सुन रहे थे और हट रहे थे। तो बहुत अफसोस होता है मुझे सुनकर भी। ये जो ऐलानात होते हैं पैकेजेस के, ये कहाँ जाते हैं? वो अपने ही खाते में जाते हैं जी। ये मैं भी एजुकेशन में एज ए कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ, मैंने अभी ऑफ किया है स्कूल से, लेकिन इतना मुझे पता है कि अपनी जो गैदरिंग होती है ना, सिर्फ उसी को सपोर्ट करते, बाकी अदरवाइज़ किसी को नहीं करते और अपने ही उसमें जाता है। अभी 4-5 दिन पहले मैंने न्यूज़ में ही देखा है, शीरी रहमान का क्लियर नाम और भी बहुत से वुज़रा थे आउट ऑफ कंट्री गए, किसके पैसों से गए? खजाना खाली है, खजाना खाली है। आपने दिए उनके टिकट के पैसे? बिल्कुल। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि हर तबका ही मुतासिर होता है, चाहे वो ख़रीद से ताल्लुक़ रखता हो या फ़रोख्त से। एक दुकानदार हैं यहाँ पर, वो फ़रोख्त तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछ लेते हैं कि उनके लिए रमज़ान पैकेज कैसा रहा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी दुकान पर आता जाता मैंने लोगों को देखा है, ख़रीदो फ़रोख्त चल रही है, अब रमज़ान भी है, मुझे ये बताएं जो पैकेज का ऐलान हुआ आवाम की रिलीफ के लिए, क्या रिलीफ आवाम को मिल गया? आपकी जेब पर आसानी आई? कोई रिलीफ नहीं मिला हुआ, महंगाई अपने अरूज पे चल रही है। ये लोग बोलते हैं कि हमने इतने अरब रुपए आवाम के लिए छोड़ दिए, ये तो सारा झूठ है। ये सिर्फ मीडिया पे दिखाते हैं कि हमने इतने आवाम को रिलीफ दिया है, लेकिन मेरी नज़र में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। एक मीडिया ये भी है जो आवाम की हकीकत आप दिखाना चाहता है उन लोगों तक कि मसाइल हैं, और पैकेज है जो कहीं से शुरू तो हुआ था लेकिन आवाम तक पहुंचा नहीं है, कहीं रास्ते में ट्रैफिक जैम है, क्या ये हुआ? पहुंच भी नहीं सकता। ये इनके जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं और इनके नीचे जितने करता धरता हैं, हमारे पास तो सिर्फ जो है ना आसरा रह जाता है कि ये काम हो गया, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इनके जितने भी ये बंदे हैं ये खुद ही खा जाते हैं।
अब आप देख लेना, आटे पे रिलीफ इन्होंने बोला दी है, कोई नहीं है रिलीफ। तो जो रमज़ान का जो दस्तरखान हम सजा रहे थे, क्या पिछले साल जिस तरह से सजाया करते थे या पिछले सालों में वैसी रौनकें बाकी रही हैं दस्तरखान पर? कुछ भी ऐसी रौनकें बाकी नहीं रही है। अभी से आप देख लें, अब एक कीनू नॉर्मली जो है 500 रुपये दर्जन चल रहा है, केला आपका 200 रुपये दर्जन चल रहा है, सेब आपका 350 रुपये चल रहा है। तो फल तो- कैसे आवाम लेगी? फ्रूट चाट तो भूल ही जाए। भूल ही जाए। अब आप ये देखिए ना, मैं इस स्टॉल पे काम करता हूँ, मेरी 600 रुपये यहाँ पर दिहाड़ी है। अब 600 रुपये में आप ये बताएं मैं आटा, चीनी, दाल, फ्रूट क्या खरीदूंगा? आप इससे अंदाज़ा लगा लें। बिल्कुल ठीक है जनाब। 600 रुपये में ये बोलते हैं आवाम को रिलीफ दे दी। अभी एक छोटा सा एक जो खजूर का डब्बा है 450 रुपये का है। अब हम तो यही सोच रहे हैं कि नमक से रोज़ा खोलेंगे, क्या करेंगे? एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, नौजवान, उनसे पूछ लेते हैं। भाई, रमज़ान में पैकेज का ऐलान हुआ है, आवाम को रिलीफ देने के लिए पैकेज का ऐलान किया गया है। मैं आवाम से पूछ रही हूँ, रमज़ान है, रिलीफ कहाँ है? रिलीफ तो हमारे हुक्मरानों के पास है। इनकी सारी जायदाद जो है वो डबल ट्रिपल हो गई हैं। क्या नाम है, जो इसहाक डार साहब वादा करते थे कि डॉलर की रियल प्राइस जो है 200 रुपये से भी नीचे है, आज डॉलर 290 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मैं तो कहता हूँ जो ये महंगाई मार्च करते थे मौलाना फजलुर रहमान, जो सबसे बड़े मोतबर हमारे शख्सियत हैं, 4 साल उन्होंने पीछा ही पड़ा हुआ था कि महंगाई महंगाई महंगाई, इमरान खान की हुकूमत में महंगाई महंगाई, आज उससे 4 गुना ऊपर महंगाई है। मौलाना साहब कहाँ हैं वो? और पीपल्स पार्टी ने महंगाई मार्च भी निकाला। महंगाई मार्च निकाला था। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब क्या हज पे गए हुए हैं, उम्रे पे गए हुए हैं? मौलाना साहब अपनी सियासत को, रमज़ान है ना, बाबरकत महीना है, इबादत कर। ये पूछ रहे हैं, बर इबादत तो कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला उनकी नमाज कबूल भी करेगा या नहीं करेगा? जो बातें करते थे मौलाना साहब महंगाई महंगाई, आज उसी हुकूमत में उनको वजारतें 2 मिल गई तो महंगाई ख़त्म है। अगर इस रमज़ान के दस्तरखान को हम पिछले रमज़ान के दस्तरखान से कंपेयर कर लें तो मुझे बताएं, अभी आसानी हो गई है कि तंगी हो गई? आसानी में कहता हूँ, जो चीज़ पिछली मरतबा 1000 रुपये में आती थी वो इस मरतबा 3000 रुपये में भी आपको बजट में नहीं आएगी। वो चीज़ आपकी, जो चीज़ 10 रुपये की बिकनी होती है वो हम 40 रुपये में। आप दुकानदार हैं ना, ये बेहतर जानते हो। जी जी, मैं लेकिन मुनाफिक नहीं हूँ, मेरे अंदर ईमान है और इसलिए ये बात आप कह रहे हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, रमज़ान है, रमज़ान पैकेज है, आवाम खुशहाल है? आवाम किस तरह से खुशहाल होगी? क्योंकि रमज़ान पैकेज मिला ना, रिलीफ पैकेज। अभी आपने न्यूज़ देखी अभी? मैं खबरें पढ़कर देख कर आ रही हाँ, तो अभी जो नई अपडेट आई है उसमें अभी एक दिन का ही जो महंगाई के बारे में बता रहे हैं, उसमें आवाम किस तरह से खुश होगी। अभी माशाल्लाह हमारे साहब जी जो हैं, मैं तो इनको इतना देखता भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शहबाज शरीफ साहब। हाँ, शहबाज शरीफ साहब। दस्तरखान पर नेमतें रखने के लिए जेब भरपूर है। कल मैं लेकर आया था, खजूरें लेकर आया था कल, तो 800 रुपये किलो। या तो खजूर ले लें या फिर कोई फल ले लें। हाँ, तो आप जब तक खजूर का डब्बा चल रहा है, पैसे जमा करते हैं फल लेने के लिए। हाँ, जो बात है, तो रमज़ान में शायद 2-3 मरतबा ही फल आ सकेंगे इस हिसाब से। जो बात है। सर, रमज़ान पैकेज आवाम के लिए दिया गया है, आवाम को रिलीफ देने के लिए, सुकून ज़िंदगी में लाने के लिए। आ गया सुकून? पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि आवाम को रिलीफ दिया गया हो, ठीक है ना। अरबों डॉलर लिए इन लोगों ने, और वो अरबों डॉलर कहाँ चले गए हैं? पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है? बेसिकली अगर पेट्रोल बढ़ भी रहा है तो उसके असरात जो है पाकिस्तान पे लग क्यों नहीं रहे हैं? ट्रांसपोर्ट सही क्यों नहीं हो रही, रोड क्यों नहीं बन रहे हैं, सेफ्टी निज़ाम सही क्यों नहीं हो रहा है? इंडस्ट्री के अंदर जो है, अगर इंडस्ट्री के अंदर जो रोज़गार क्यों नहीं है, इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? जितना भी नवाज शरीफ है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, ये कभी भी आवाम के साथ मुखलिस नहीं है, ना कभी होगी। चाहे वो कहीं से उनको पैसा मिल रहा है, कभी भी वो पैसा जो है आवाम पे नहीं लगाएंगे। पैकेज आवाम तक नहीं पहुंचा? कभी नहीं पहुंचेगा। पहुंचा क्या? पहुंचेगा, कभी भी नहीं पहुंचेगा, 100 साल बाद भी नहीं पहुंचेगा। तो कहाँ गया पैकेज? कहाँ गया ये आप लोगों को पता है, सबको पता है ये बात। जजिस को नहीं पता ये बात, आर्मी को आप नहीं पता ये बात, आर्मी को नहीं पता ये बात। आप बता दें, आप बताएं। इनकी जेबों में गया पैसा, कहाँ गया है? कोई भी नहीं है। हम सिर्फ मीडिया पे आके बातें करते, कुछ भी नहीं करते। हमें कत्ताल करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा इस हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि ऐसा ही होता चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि माइक के जरिए आप बोलें यार चेंजिंग आ जाएगी, मीडिया से चेंजिंग आ जाएगी, कलम से चेंजिंग आ जाएगी, नारे चेंजिंग आ जाएगी। TLP ने हड़ताल की थी, क्या वो कोई चेंजिंग आई? कोई चेंजिंग नहीं आई। ऐसा नहीं है कि आप इसराइल को बोले इसराइल ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया। नहीं, आपको दुश्मन हो अपने मुल्क के, खुद गद्दार हो, अपने खुद गद्दार हो आप लोग। इनको हटा के किसको लाएंगे? जब ये हटेंगे ना तो खुद ब खुद एक नया बंदा उठ के आ जाएगा। अल्लाह पाक ने जो हस्तियों को बर्बाद किया है ना, तो अच्छे लोगों अल्लाह पाक ने खुद निकाला है, तो ज़मीन से निकाला है। उसी ज़मीन में अल्लाह ने गरक किया, उसी ज़मीन से अल्लाह पाक ने अच्छे लोगों को निकाला भी है। जब ये हट जाएंगे, मर जाएंगे, कत्ताल लोग, इनका कत्ल होगा, फिर अच्छे लोग आएंगे इनके साथ।
एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जनाब हम जान लेते हैं कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका और आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान हो चुका, अब उस पर अमल दरामद किस हद तक है और रिलीफ मिला आवाम को किस हद तक? आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, ना कोई पैकेज दिया हुकूमत ने, कुछ भी नहीं करा। सब चीज़ उसी जगह पे है, महंगाई उसी तरह से बढ़े जा रही है दिन पे दिन। ऐसे कैसे? मतलब पैकेज का ऐलान हुआ, आवाम के लिए हुआ, आवाम को तो मिलना चाहिए था, फिर अगर आवाम को नहीं मिला तो कहाँ गया? ये क्या पता, ये तो हुक्मरानों को पता होगा कि कहाँ गया, कैसे गया, किधर गया। अच्छा चलें, आसान लफ्ज़ों में मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि आपका जवाब मुझे खासा हैरान कर रहा है और सभी ये कह रहे हैं कि किसी को भी रिलीफ नहीं मिला। फलों की कीमतों पर या हमें तेल आटे घी पर कोई कीमतें कम होती हुई ज़रा सी भी नज़र आई हैं या कोई ऐसी अशिया जो कि कम हुई हो? कोई चीज़ कम नहीं हुई और मज़ीद तेल तो और डबल तिबल रेट हो गए और आटा तो मिल ही नहीं रहा। आटा लेने जाओ, परचून वाला मना कर देता है कि आटा आ ही नहीं रहा। अब शरबत बन रहा है, चीनी तो महंगी हो गई, अभी चीनी और महंगी हो रही है, डबल करे यार। मतलब जिस चीज़ का दस्तरखान पे हमारा इस्तेमाल बढ़ रहा है रमज़ान में, वो चीज़ें या तो अनअवेलेबल हो रही हैं या फिर महंगी हो रही है। यहाँ या तो शार्ट हो रही है चीज़ या फिर महंगी हो रही है, रेट बढ़ रहे हैं उसके। आवाम का जीना मुहाल है अभी इस टाइम। खुदकुशियाँ कर रहे हैं बहुत से लोग, करो आए दिन खुदकुशियों की खबर आ रही है लोगों के घरों। ये बड़ा ताज्जुब है, ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि रमज़ान है, हम उम्मीद कर रहे थे कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आएगी, हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज आया है, कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन जनाब आपने लोगों की राय जानी है। लोग कह रहे हैं कि पैकेज का ऐलान हुआ था, ये भी हमने ख़बरों की हद तक सुना ज़रूर था और अखबारों में हमने उसकी सुर्खियाँ देखी ज़रूर थी, लेकिन उससे हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया और वो पैकेज हम तक कभी भी नहीं पहुँचा। ये तो आवाम की राय थी। अगर आप भी अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल डी चौक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रोग्राम से बाखबर रह सकें। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।